नमस्कार दोस्तों, उपाध्याय लर्निंग कंसेप्ट में आपका स्वागत है। आज टाइम एंड वर्क का पार्ट सेकंड है। कल हमने बेसिक सीखा और बेसिक के साथ साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। आज भी हम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जहां संभव होगा वहां बेसिक भी सीखेंगे और जहां ज़रूरत होगी वहां शॉर्ट भी करवाएंगे, ठीक है। तो आप घबराइए मत। देखिए यहाँ से आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे नोट करिए कि क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है कि ए किसी काम को 30 दिन में, बी 36 दिन में तथा सी 45 दिन में उसे कर सकता है। तो मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, ए किसी काम को 30 दिन में, बी 36 दिन में और सी 45 दिन में उस कार्य को समाप्त कर सकता है। अब यहाँ सबसे पहला कार्य क्या रहता है, हमारा एलसीएम लेना। ये डेज है और आपको एलसीएम लेना है। जहाँ 45 आ रहा है, 36 आ रहा है और 30 आ रहा है, तो 180 इसका एलसीएम होगा। अब आपको पता है ये एलसीएम इसका क्या हो गया, टोटल वर्क। भाई 30 दिन में 180 कार्य हो रहा है तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 6। और 36 से ये 5, एक दिन का 5 कार्य हो जाएगा। और 45 दिन में 180 कार्य हो रहा है, इसका मतलब एक दिन में कितना कार्य हो जाएगा, 4। अगर आप ये देखोगे तो ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। बात समझ में आई। टोटल वर्क आ गया, डेज आ गया, एफिशिएंसी आ गया। फार्मूला मैंने कल बताया था। टोटल वर्क को मैं TW लिख देता हूँ और टोटल वर्क को मैं TW लिख देता हूँ और ये था एफिशिएंसी इंटू टी, ये टाइम हो गया। इसी फार्मूले पर आधारित रहती हैं सारी चीज़ें। अब देखो क्वेश्चंस आगे क्या कह रहा है कि दे स्टार्ट वर्क टुगेदर। अब आगे हम बात करते हैं, ए ने 30 दिन में कर दिया, बी ने 36 दिन में, 45 दिन में इनकी एफिशिएंसी आ गई। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया और एक काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ के चला गया। अब आपको पता है कि जो जितने दिन पहले छोड़ के जाता है उतने दिन का काम उसका ऐड कर देते हैं। तो ए का 5 दिन का काम ऐड कर दो, 30 हो गया। बी ए के छोड़ने के 2 दिन बाद छोड़ के गया, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद छोड़ के गया। इसका मतलब बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ के गया। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 15 वर्क इसका हो गया। अगर कार्य पहले छोड़ के कोई जा रहा है तो उसका कार्य हम ऐड करके सभी से भाग कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये टोटल कार्य 45 और बढ़ा दिया। 45 कार्य को मैंने ऐड किया, ये हो गया 225 कार्य। और अब सभी से मैंने भाग कर दिया, 6 और 4 10 और 5 15 से। तो ये 15 का स्क्वायर होता है, तो आंसर आ जाएगा आपका 15 डेज। जो कार्य था वो 15 दिन में पूरा हो गया। यहां तक बात समझ में आई। क्वेश्चन नोट कर लो इसे। देखो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है आज का। ए किसी कार्य को 36 दिन में, बी 45 दिन में और सी 60 दिन में पूरा कर सकता है। 36 दिन, बी 45 दिन और सी 60 दिन में उसे पूरा कर सकता है। एक साथ उन्होंने कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य शुरू होने से 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। कार्य शुरू होने से 5 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। अब सबसे पहले इसका क्या करोगे आप, इसका आप एलसीएम ले लो। अभी थोड़ी देर पहले लिया है, इसका एलसीएम 180 आता है। एलसीएम मतलब टोटल वर्क, ये डेज हो गए, एफिशिएंसी निकाल दो। एफिशिएंसी निकाल दो। 36 से 5 बार जाता है, 45 से 4 बार और 60 से ये 3 बार। अब आगे क्वेश्चंस क्या कह रहा है, काम पूरा होने से 5 दिन पहले इन्हें छोड़ दिया। अगर पहले छोड़ने की बात आए तो उसका उतने दिन का कार्य क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। 5 दिन का कार्य ऐड कर दो, कितना हो गया, 25। इसके बाद में बी ए के काम छोड़ने से एक दिन पहले छोड़ के चला गया। एक दिन पहले, इसका मतलब क्या है कि बी ने कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले छोड़ दिया होगा। 6 दिन पहले छोड़ दिया होगा तो 6 का कर दो आप, ये कितना हो गया, 24। अगर पहले छोड़ा जा रहा है तो दोनों का काम उनका ऐड कर लो, ये 49 वर्क हो गया। जब मैंने 49 को यहां ऐड किया तो ये 229 हो गया। तीनों से भाग कर दो, 5 और 4 9 और 3 12। तब तीनों से भाग किया मैंने तो 12 एकम 12 10, 12 निम्मा 108, 19 सही 1/12 दिन आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हुई, इसे नोट कर लो।
इसको आप बेसिक से और देख लो। मैं बेसिक पर जोर इस वजह से दे रहा हूं कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकें। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। और मेंस वगैरह की अगर हम बात करते हैं ना, सीजीएल मेंस में, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल कंसेप्ट बेस्ड आ रहे हैं, वहां शॉर्टकट काम नहीं करते। ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूं जहां तक संभव है, उसके बाद में बेसिक पे भी फोकस करो। क्वेश्चंस को उसको बेसिक से देखो। बेसिक से क्या है, मैं डायग्राम टाइप का जो बना देता हूं, वो डायग्राम कुछ नहीं है, यहां से यहां तक का कार्य है और इस कार्य की कीमत है 180, यानी ये टोटल 180 कार्य है। अब यहां पे क्या है कि उन्होंने पहले तो तीनों ने एक साथ मिलकर के काम शुरू किया, जैसे कह रहा है क्वेश्चन में वैसे मैंने डायग्राम बना दिया। तीनों ने मिलकर शुरू किया, इसके बाद में एक व्यक्ति ने छोड़ा और फिर दूसरे ने छोड़ा। इसका मतलब एक बार एक व्यक्ति ने छोड़ा तो यहां चेंजेज हुआ, फिर यहां चेंजेज हुआ। फाइनली ये देखो कि लास्ट में किसने काम किया। में क्वेश्चन कह रहा है कि ए कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ के चला गया और बी भी छोड़ के चला गया, तो इसका मतलब यहां अंतिम क्षण में कार्य सी ने किया था और यहां किसने किया होगा, सी यहां है तो सी तो यहां भी रहा होगा। और ए 5 दिन पहले छोड़ के गया है और बी उससे भी 1 दिन पहले छोड़ के गया है। इसका मतलब यहां हमारा ए काम कर रहा था, बात क्लियर हुई, यहां हमारा ए काम कर रहा था, बी 6 दिन पहले छोड़ के चला गया। देखो यहां से कार्य 6 दिन में समाप्त हो रहा है, बात ध्यान से समझना, यहां से कार्य 6 दिन में समाप्त हो रहा है और यहां से कार्य 5 दिन में समाप्त हो रहा है। बात समझ में आई? 5 दिन में यहां से कार्य समाप्त हो रहा है और इसका मतलब क्या है कि सी ने 5 दिन अकेले कार्य किया है और सी की कार्य करने की क्षमता है 3, तो सी ने अंतिम क्षणों में 15 कार्य किया होगा। इसके बाद जब यहां से यहां तक 6 दिन है और यहां से 5 दिन है, तो ये तो 1 डे बचा। इसका मतलब ए और सी ने 1 दिन मिलकर के कार्य किया और ए और सी की क्षमता कितनी है, 5 और 3 8, यहां 8 कार्य इन्होंने कर दिया, तो टोटल कार्य 23 कंप्लीट हो गया। 23 मैंने यहां से सब्ट्रैक्ट किया तो 157 वर्क आया। अब 157 वर्क को इन तीनों ने यहां मिलकर के समाप्त किया होगा और मिलकर के किया होगा, तो 5 और 4 9 और 3 12। जब आपने इसे कैलकुलेट किया तो ये किया 12 एकम 12, कितना बचा 3, 12 3 36, 1/12। ये दिन इन लोगों ने मिलकर के काम किया था, 1 दिन इन्होंने किया और यहां 5 दिन इन्होंने किया, तो टोटल जो डेज थे, नंबर ऑफ डेज 13 1/12 प्लस यहां 1 दिन कार्य हुआ और यहां 5 दिन, तो इसको छोड़ के आप इसको ऐड कर लो, 13 और 1 14 और 5 19 सही 1/12 दिन आपका कार्य आ गया। अब आप कुछ लोगों को ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, डिफिकल्ट लग नहीं रहा, ये उसकी अपेक्षा डिफिकल्ट है, लेकिन इसको आपने एक बार कर लिया तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। इस वजह से आप इसको फोकस जरूर करें, नोट कर लो क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस देखो स्क्रीन पे। ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी इसे 36 दिन में और सी इसे 45 दिन में। ए, बी और सी ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए और बी शुरू होने के 6 दिन बाद काम बंद कर देता है। तब काम कितने दिन में पूरा हुआ? अब आपको ये चीज़ें समझनी है कि कुछ लोग पहले छोड़ के जा रहे हैं, कुछ बाद में। अभी तक जो मैंने सीखा था उसमें लोग कार्य समाप्त होने से कुछ दिन पहले जा रहे थे, तो इस कंसेप्ट को भी ध्यान रखें। अब इसका सॉल्यूशन आप देखो, मैं यहां लिख रहा हूं सारी चीज़ें एक एक पॉइंट। ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर रहा है, बी उसे 36 दिन में और सी 45 डेज में। इनका एलसीएम वही 180 आएगा। अब तक आप जान चुके होंगे, ये डेज हैं, ये वर्क है, और यहां एफिशिएंसी की मैं बात करता हूं तो ये 6 बार जाएगी, ये 5 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा। ये बात आप सीख ही चुके होगे कि ये एफिशिएंसी कैसे आ रही है। भाई इन लोगों का डिवाइड करते हैं, 30 दिन में अगर 180 कार्य हो रहा है तो 1 दिन में 6 हो गया। सिमिलर 36 दिन में 180 कार्य बी कर रहा है
तो एक दिन में 5 करेगा। 45 दिन में 180 कार्य हो रहा है तो एक दिन में 4 करेगा, और एक दिन का कार्य ही एफिशिएंसी कहलाता है। इसके बाद में अब यहाँ आपको बड़ा ध्यान से समझना है। देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, बी ने काम शुरू होने के 6 दिन बाद छोड़ दिया। अगर बाद की स्थिति आए तो ऐसा करो कि उसके कार्य को हटा के खत्म कर दो और उसको उसमें से हटा दो। ये देखो 180 कार्य है, बी ने 6 दिन तक कार्य किया और उसके बाद छोड़ के चला गया, तो आप ये मान के चलो कि बी था ही नहीं और उसके हिस्से का 6 दिन का कार्य हटा दो। आपने यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया। आप इसमें से 30 कार्य को हटा दो। आप ये मत मान के चलो कि 30 कार्य था, अगर बाद में छोड़ के जा रहा है तो उसके कार्य को हटा दो, तो कार्य कितना बचा 150। अब 150 कार्य को कौन कर रहा था, ए और सी। अब बी का कोई रोल नहीं है, ये मानो कि उसने कार्य किया, उसका पैसा दिया और उसे हटा दिया यहां से। ए और सी का हिसाब किताब रह गया, जिनके पास अब 150 कार्य है। अब वो क्या कह रहा है कि एक काम पूरा होने से 5 दिन पहले, 5 दिन पहले का मतलब है कि इसके 5 दिन का कार्य आपको ऐड करना होगा। ये आप पहले वाले क्वेश्चन से सीख चुके हो। मतलब आया तो 180, लेकिन इस बार आपको इससे डिवाइड नहीं करना है। अब आपको 6 और 4 10 से लेना है। ये आ गया 18 डेज। देखो कुछ बच्चे इस बात में कंफ्यूज होंगे कि सर ये क्यों हटा दिया। अब एक बात बताओ, कोई मजदूर आपके यहाँ काम करने आया और उसने कुछ दिन काम किया, उसे आपने क्या किया, वो लड़ गया, आपने उसको पैसे दिए और कहा कि तुम जाओ। अब ए और सी लास्ट तक काम करते गए तो हिसाब किताब तो ए और सी का ही रहा, और आपने जितना काम वो छोड़ के चला गया था उतना काम हटा दिया। अगर सपोज आपको 180 कार्य करवाना था, 180 क्वेश्चंस करवाने थे, तो तीनों लोग थे, वो 30 क्वेश्चन करके चला गया तो आपने वो 30 क्वेश्चंस हटा दिए उस लिस्ट में से, उसका नाम भी हटा दिया और वो जितना करके चला गया उतने क्वेश्चंस भी हटा दिए, तो आपके पास 150 क्वेश्चंस बचे। अब ये इसका नामो निशान हट गया है। अब पहले की तरह से ही क्वेश्चंस होगा। हम सबको ऐड कर रहे थे लेकिन ये धोखा दे के चला गया स्टार्टिंग में, तो मैंने इस वजह से इसको ऐड नहीं किया है। अब इन दोनों को ऐड किया, मेरा आंसर आ गया। बात क्लियर हुई? नोट कर लो इस क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा ही है कि ए किसी कार्य को 36 दिन में कर रहा है, बी 45 दिन में और सी 60 दिन में। अब आपको सबसे पहला काम तो इनका एलसीएम लेना ही है। आपने इनका एलसीएम लिया तो वही 180 से सब डिविजिबल है, तो 36 से ये 5 बार जाएगा, 45 से ये 4 बार और 60 से ये 3 बार। ये आ गई एफिशिएंसी, ये टोटल वर्क और ये डेज थे। अब आपको आगे कह रहा है बी 12 दिन पहले छोड़ के चला गया। 12 दिन पहले बी छोड़ के गया है, तो आपको ये बात पहले भी बता चुका हूं कि जो पहले छोड़ के जाता है उस कार्य को ऐड करते हैं। 12 चौके 48 आ गया, तो ऐड करने का मैंने प्लस का साइन लगा दिया। इसके बाद यार तेरा जो पोर्ट्रेट वाला जो, और सी 10 दिन बाद, यानी जैसे ही कार्य शुरू हुआ उसके 10 दिन बाद सी ने छोड़ दिया। बाद के कार्य को घटा के उसका हिसाब किताब क्लियर कर दो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। सी 10 दिन का कार्य करके चला गया तो उसका कार्य मैंने घटा दिया, उसका कार्य मैंने घटा दिया, तो ये टोटल अगर प्लस माइनस करके देखते हैं तो 18 कार्य प्लस हो रहा है। 18 कार्य मैंने प्लस कर दिया तो 198 आ गया। अब आपको डिवाइड किससे करना है? देखो बात ध्यान से समझो कि जो बाद में छोड़ के गया है, बाद में छोड़ के गया था सी, बाद में छोड़ के गया था सी, तो सी का हिसाब किताब आप क्लियर कर दिया। अब मुझे सी से कोई लेना देना नहीं रहेगा। बात समझ में आई ना? अब आपको किस किस से करना है? 5 और 4 9 से भाग कर देना है। जब आप इसे 9 से भाग करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 22 डेज आपका आंसर आ जाएगा। 22 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। नोट कर लो इसे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ए कार्य को 60 दिन में कर रहा है, बी 72 दिन में कर रहा है और सी उस कार्य को 90 दिन में कर रहा है। तो 480 का एलसीएम आ जाएगा, कल भी डिस्कस हुआ था।
360 भी आ जाएगा, 360 ही लिख लो, 360 इसका एलसीएम आ जाएगा। ये 6 बार गया, 72 से ये 5 बार गया और ये 4 बार चला जाएगा। तो ये डेज हो गए आपके, ये टोटल वर्क हो गया और ये एफिशिएंसी हो गई। इसके बाद में उन्होंने एक साथ मिलके काम शुरू किया और 8 दिन के बाद बी छोड़ के चला गया। जो छोड़ के गया है बाद में बी, यानी उसका मुझे सिस्टम ही ख़त्म करना है 8 दिन, 40 कार्य को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये क्या है, ये छोड़ के चला गया, इसका बाद में मुझे कोई लेना देना नहीं है, बाद में कुछ नहीं करना है। ये इसके बाद में सी पूरा होने के 9 दिन पहले छोड़ के चला गया। पहले छोड़ के जाता है तो उसके कार्य को ऐड कर देते हैं 36। अब देखोगे तो ये माइनस का 4 आ रहा है, इसका मतलब 4 घटा दो तो ये 356 आ जाएगा। किस किस से डिवाइड करना है, 6 और 4 10 से, तो ये कितना आ जाएगा 35.6 डेज आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लो। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आप लोगों ने यहां तक देखे होंगे और इन चीजों को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा आपके सामने। इसमें हम अल्टरनेट डेज वाले काम की बात करेंगे, यानी किसी ने एक दिन काम किया उसके बाद छोड़ दिया। अब अल्टरनेट डेज का मैं एक बार आपको कंसेप्ट समझा देता हूं, अल्टरनेट डेज में होता क्या है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, ये पहली एक बार क्वेश्चन लिखा जा रहा है, इसके बाद में मैं क्वेश्चन नहीं लिखूं, वही स्क्रीन की तरफ आ जाएगा, ठीक है। डेज, अब देखो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये कह रहा है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में कर देता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर देता है। आपको पता है अगर दोनों की बात कर रहे होते तो प्रीवियस क्वेश्चंस में मैं करवा चुका था। अब वो कह रहा है कि हाउ मेनी डेज वर्क वुड बी कंप्लीट, कितने समय में कार्य कंप्लीट होगा यदि वे अल्टरनेट डेज पे काम करें। फोकस कर रहे हैं इस पॉइंट पर, अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज का मतलब है एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन ए ने किया एक दिन बी करेगा, एक दिन ए करेगा एक दिन बी करेगा। अब इसके यहां तक क्वेश्चंस के 2 आंसर बन सकते हैं, तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चंस मैंने लिया है, अगर ए कार्य स्टार्ट कर रहा है, यानी पहले दिन ए करता है फिर बी करेगा, फिर ए करेगा फिर बी करेगा, फिर ए करेगा फिर बी करेगा। इसी प्रकार इस दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है कि पहले दिन बी करेगा फिर ए करेगा फिर बी करेगा फिर ए करेगा, इस तरीके से कंप्लीट होगा ये कार्य। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले जो हम पॉइंट थे उन्हें वैसे ही लिखेंगे कि देखो ए 15 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, आपको पता है 60 आ जाएगा। 15 से 4 बार और 20 से 3 बार। अच्छा आपको एक बात और बताऊं, जो एफिशिएंसी वाली बताई थी वो हर जगह वैलिड है। अगर आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हो तो 3:4 बनेगा। ये क्या था, टाइम का रेशियो 3:4। यही रेशियो जब एफिशिएंसी में कन्वर्ट हुआ तो क्या हो गया, इन्वर्स हो गया, 4:3 हो गया। अब देखो यहां तक तो हमने कर लिया। हमें अगर जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ऐसे ही सॉल्व करना होता तो 4 और 3 7 से डिवाइड कर देते, मेरा आंसर आ जाता है। लेकिन अल्टरनेट डेज का मतलब समझो, अल्टरनेट डेज यानी एकांतर क्रम का मतलब समझो और साइक्लिक का मतलब समझो। देखो अब देखो एक बात समझो कि आपको अगर 60 खिलौने बनाने हैं, ए 15 दिन में 60 खिलौने बनाता है, एक दिन में 4 बनाएगा। बी 20 दिन में 60 खिलौने बनाता है तो एक दिन में 3 खिलौने बनाएगा। अगर वो दोनों करते तो वो दोनों मिला करके एक दिन में 7 खिलौने बनाते। लेकिन कंडीशन क्या है कि पहले क्वेश्चंस की कंडीशन पे बात करते हैं कि ए स्टार्ट करता है, यानी पहले दिन तो खिलौने ए बनाएगा,
दूसरे दिन खिलौने बी बनाएगा। ठीक है, तो अब आप बताओ कि पहले दिन कितना काम हो जाएगा, फर्स्ट डे 4 होगा, सेकंड डे कितना होगा, सेकंड डे 3 हो जाएगा। अब आप एक बात बताओ, थर्ड डे फिर किसका नंबर आएगा, थर्ड डे फिर ए का आएगा, 4 हो जाएगा। फोर्थ डे फिर बी का आएगा, वो फिर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर फिफ्थ डे ए का आएगा, फिर बी का आएगा, फिर ए का आएगा, फिर बी का आएगा। इसी तरीके से ये क्रम तब तक चलेगा जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता। अब आप एक बात देखो, आपको साइक्लिक का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जब से रिपीट होना शुरू होती है वो साइक्लिक कहलाती है। अब आप एक बात बताओ, कहाँ से रिपीट हो रहा है, देखो ये रिपीट हो रहा है, फिर ये रिपीट हुआ, इसके बाद में फिर रिपीट होगा। तो यानी ये जो मेरे रिपीट 4 3 रिपीट हो गया, इसके बाद में फिर 2 के बाद रिपीट हो रहा है, फिर 2 के बाद रिपीट हो रहा है। इसके बाद में आप ये बात समझिए कि जो साइक्लिक है, जो रिपीटिशन है वो 2 दिन का है। तो मैं कार्य 2 दिन का निकालूंगा, क्योंकि पहले दिन के कार्य से काम नहीं चल रहा है, दूसरे दिन के कार्य से भी काम नहीं चल रहा है, दोनों को मिला दे रहे हैं, काम चल रहा है। तीसरे दिन जाके चेंजेस हो जा रही है स्थितियां। तो 2 दिन का कार्य कितना हो गया, वो 2 दिन में पहले दिन 4 खिलौने और दूसरे दिन 3, तो 7 खिलौने बन जाएंगे। आप इसको 7 से भाग करो कि कितने ऐसी साइक्लिक, ऐसे कितने चक्र कंप्लीट हो जा रहे हैं 2-2 दिन के। तो आप 7 से भाग करोगे तो 7 8 56, 4 बचा। यानी आपको ज़्यादा नहीं जाना है, भाग वही करना है जैसे आप कर रहे हो, 7 8 56। आप 9 बार नहीं लोगे, इस काम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपके कितने राउंड कंप्लीट हो गए, आपके राउंड हो गए 8 कंप्लीट। ऐसे ऐसे 8 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे। 8 राउंड का मतलब कितना हो गया, 16 दिन। 16 दिन में कार्य कितना हो गया, 56 कार्य हो गया। तो आपके पास कार्य कितना बचा, 4 कार्य बचा। अब इस 4 कार्य को करने किसका नंबर आएगा, 4 कार्य को वो करेगा जब साइकिल कंप्लीट होगी तो नंबर उसका आएगा जो कार्य शुरू कर रहा है। शुरू कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ए एक दिन में कितना कार्य करता है, एक दिन में 4 ही कार्य करता है और मेरे पास 4 ही कार्य है। तो टोटल मिलाकर के कार्य कितना हो गया, 60 हो गया। यानी जितना कार्य था उतना कार्य कंप्लीट हो गया। मेरे दिन कितने हो गए, 8 दूनी 16 और एक 17 दिन मेरा आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अभी इसका मैं सेकंड पार्ट आपके सामने रखूँगा, ठीक है, इसे नोट कर लो। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं 4-5 एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा। देखो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा आपके सामने बात स्थिति बनती है कि आप समझने का प्रयास करते हो लेकिन नहीं आता है, तो बीच में नहीं छोड़ना है, इसे कंप्लीट करो। मैं इतने सारे एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ कि अगर आपने समझने का तनिक भी प्रयास किया तो आप उसे पक्का समझ जाओगे। मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ उस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपके माइंड में कंसेप्ट बने। मैं ऐसा कोई प्रयास नहीं कर रहा हूँ कि बस सॉल्यूशन आ जाए और उससे कोई लेना देना नहीं। ये केवल एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है कि मैंने केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया, बस मैं वो चीज़ कराऊँ कि जो आप चाहते हो। मैं वो नहीं कराना चाहता जो आप चाहते हो, मैं वो कराना चाहता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका कंसेप्ट डेवलप हो। ठीक है, अभी देखो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने मैं यही ले रहा हूं, उसको समझो। अब आप इस बात को देखोगे कि मैंने ये किया चाहे ये किया, ये वाला पोर्शन तो मुझे साथ की साथ ही लेके चलना पड़ेगा। अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करता हूं तो ए 15 दिन में, बी 20 दिन में, 60 कार्य था, 4 और 3 आ गया। अब आप एक बात समझिए कि यहां तक तो वही रहेगा। साइक्लिक फिर से 2 दिन की बनेगी। इस बार कैसे बनेगी, पहले बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए, लेकिन साइक्लिक 2 दिन की बनेगी। 2 दिन के बाद परिस्थितियां अपने आप को दोहरा रही हैं। तो 2 दिन में कितना कार्य हो जाएगा भाई, देखो 2 दिन में 7 टॉयज बन के तैयार हो जाएंगे। और इसके बाद आप जब इसमें भाग करके देखोगे कि 2-2 दिन के कितने राउंड कंप्लीट हो रहे हैं। पहले भी आप भाग दे रहे थे, पहले भाग दे के जो चीज आती थी वही आपका डायरेक्ट आंसर आता था। इस बार भाग दे के ये चेक करना है कि आगे काम कितना बचा, क्योंकि एक एक दिन ही काम करवाना है मुझे। तो अब मैंने क्या किया, यहां भी मैं 7 से भाग करूंगा तो मेरे 8 राउंड ही कंप्लीट होंगे। ठीक है, जब मैंने 8 से यहां मल्टीप्लाई किया तो 8 से यहां हो जाएगा, 16 दिन हो गए। अब नंबर किसका आएगा, राउंड कंप्लीट जब होता है तब नंबर आता है जो कार्य शुरू करता है। शुरू कर रहा है बी। अब आप एक बात बताओ, आपने यहां 56 कार्य को सब्ट्रैक्ट कर दिया, बचा 4 कार्य, नंबर आया बी का।
बी एक दिन कार्य करेगा, लेकिन एक दिन में कार्य समाप्त नहीं होगा। एक दिन कार्य करेगा तो कार्य कितना कंप्लीट होगा, जितनी उसकी क्षमता है। 4 खिलौने बनाने बाकी थे, लेकिन बी अपने दिन में आया और 3 खिलौने बना गया। अब कितना बचा, एक और बच गया। ठीक है, अब इस एक खिलौने को बनाने कौन आएगा, जिसका नंबर है, यानी ए आएगा। अब आपको पता है कि एक दिन में 4 खिलौने बनाता है। देखो, जब क्षमता कार्य से ज्यादा हो तो डेफिनेटली जो समय है वो एक दिन से कम लगेगा। तो आपको क्या करना है, वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। वही तो कर रहे थे टाइम निकालने के लिए, वर्क, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। तो एक खिलौना बनाने में कितना समय लगेगा, 1/4 दिन। 1/4 दिन में ये भी अपना एक खिलौना बना देगा, और इसने 3 बना दिया। जब इसने 1 बना दिया, काम कंप्लीट हो गया। अब आप बताओ कितना हो गया, 8 दूनी 16 और 1 17, तो ये बना, तो 17 ये एज इट इज लिख दिया। इसके बाद में ये जो 1/4 है ना, ऐसे करके लगा दिया 1/4 डेज। ये आपका आंसर आ गया, इसे नोट कर लो। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चंस आपके सामने फिर से मैंने लिख दिया है। मैं लिख के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने बता रहा हूं ताकि कि आप समझ पाओ। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप पीछे जाके, जहां से समझ में नहीं आया, दोबारा रिपीट करो वीडियो को और वहां से देखो। 1 बार देखो, 2 बार देखो, 4 बार देखो, सब फ्री है। ठीक है, अब यहां पे समझो, राम 25 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर सकता है, जबकि श्याम उस कार्य को 20 दिन में। अब कितने दिन में कार्य समाप्त होगा यदि वे अल्टरनेट डेज पे वर्क करें। तो अल्टरनेट डेज का मतलब फिर से वही, एक दिन छोड़ के एक दिन। अब एक दिन छोड़ के एक दिन, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी, या तो काम ए शुरू करे यानी राम शुरू करे, या फिर श्याम शुरू करे। फिर से मैं इस क्वेश्चन को आपको बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट तो आपका वही है कि राम लिख लिया, श्याम लिख लिया, राम 25 दिन में, श्याम 20 दिन में, 100 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 25 से डिवाइड किया 4 और 20 से डिवाइड किया 5, ये क्या आ गई, इनकी एफिशिएंसी आ गई। तो मैं इनको लिख देता हूँ, डेज थे। देखो मैं हर बार लिख रहा हूँ, आपको अब ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी का मतलब होता है प्रतिदिन का कार्य। अगर कार्य दिन में है, घंटे में है, तो प्रति घंटे का कार्य, यानी पर आवर्स वर्क, पर डे वर्क। तो ये क्या है, पर डे वर्क है। अब यहाँ पे आपको पता है कि पहले राम करेगा पहले वाले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, फिर श्याम करेगा, यानी साइक्लिक 2 दिन की बन रही है, राम फिर श्याम, राम फिर श्याम, राम फिर श्याम। ऐसी स्थिति में अब आपको क्या करना है, फिर से 2 डेज का वर्क निकालना है, क्योंकि साइकिल 2 दिन की बन रही है। राम 4 खिलौने बनाएगा, श्याम 5 बनाएगा, तो टोटल मिलाकर के 9 टॉयज आपके तैयार हो जाएंगे 2 दिन में। अगर ये दोनों एक साथ करते तो ये एक ही दिन में बन जाते। अब इसके बाद में आप इससे डिवाइड करो तो ये 11 बार जाएगा, 22 दिन में 99 कार्य हो गया। एक खिलौना आपका फिर भी बच गया। नंबर उसका आएगा जो कार्य शुरू करता है। शुरू राम कर रहा है, जब काम कम हो तो एफिशिएंसी से डिवाइड करके टाइम निकाल लेते हैं। टाइम कितना लगेगा, 1/4 दिन और लगेंगे। तो टोटल मिलाकर जो टाइम लगा 11 दूनी 22, सही 1/4 दिन लगा। बात क्लियर हुई यहां तक, इसे नोट करो। दूसरा पार्ट देखिए इसका आगे। अब दूसरे पार्ट में देखो भाई, राम और श्याम का मामला तो वही। अब फिर से मैं 2 दिन का कार्य निकालूंगा, क्योंकि 2 दिन का मेरा राउंड बन रहा है। अगर 3 व्यक्ति होते और ऐसे एक एक दिन करके कर रहे होते तो 3 दिन का राउंड बनता। 2 दिन में कितना कार्य हो रहा है, 9। फिर से वही 11 राउंड लगेंगे मेरे, 11 राउंड लगेंगे, तो मैंने 11 राउंड को कंप्लीट करवा दिया। 22 दिन में 99 कार्य हो गया, बचा कितना, 1। अब नंबर किसका आएगा, नंबर आएगा जो कार्य शुरू कर रहा है, यानी एस का। तो कार्य कम है, एफिशिएंसी ज़्यादा है, डिवाइड करके टाइम निकाल दो। तो अब 22 सही 1/5 दिन आ जाएगा। यही आपके आंसर हैं, नोट कर लो इसे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। ए किसी कार्य को 30 दिन में और बी इसे 45 दिन में, जबकि सी 60 दिन में समाप्त करता है।
तो अब आप इनके बारे में देखो, मैं लिख देता हूं। ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी 45 डेज एंड सी 60 डेज। और आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपको पता है कि 180 ही आ जाएगा। 30 से ये 6 बार चला जाएगा, 45 से ये 4 बार और 60 से ये 3 बार। ये डेज हो गए, ये टोटल वर्क, और ये हो गया एफिशिएंसी। ये बार बार मैं बता रहा हूं कि एफिशिएंसी 1 डे वर्क होता है। बात समझ में आई? अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं कि रेस्पेक्टिवली अल्टरनेट डेज पर वर्क कर रहे हैं। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जैसे लिखा हुआ है ना ए, बी और सी, यानी फर्स्ट डे ए करेगा, सेकंड डे बी करेगा और थर्ड डे सी करेगा। इस तरीके से अगर करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब आपको पता है कि आपकी साइकिल कितने दिन की हो गई, 3 दिन की हो गई। पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, तीसरे दिन सी कर रहा है। इसके बाद रिपीटिशन शुरू हो रहा है, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। यानी जितने दिन के बाद रिपीटिशन शुरू हो रहा है उतने ही दिन आपके क्या हो गए, उतने ही दिन की साइकिल बन गई। भाई पहले दिन ए 6 टॉयज बना देगा, बी 4 टॉयज बना देगा और सी 3 टॉयज बना देगा। लेकिन वो जब एक एक दिन काम करेंगे तो 3 दिन में कितने टॉयज बनेंगे, 3 दिन में बनेंगे 13 टॉयज। बात यहां तक क्लियर हुई? अब 13 से आप डिवाइड करके देखो कि कितने राउंड आपके कंप्लीट हो रहे हैं। आप 13 से इसको डिवाइड करते हो। अब आपको पता है कि 13 का अगर आप स्क्वायर देखते हो तो 169 होता है। तो 13 से 13 बार 169 हो जाएगा, तो 13 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे और 169 कार्य कंप्लीट हो जाएगा। बचेगा कितना, 11 वर्क बचेगा। अब नंबर किसका आएगा भाई, नंबर आएगा ए का। ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 6। तो पहले दिन में ए कार्य कर देगा 6। अभी भी कार्य ज़्यादा है तो 6 सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 बच गया। फिर नंबर किसका आएगा, फिर नंबर आएगा बी का। अब बी कितना कर रहा है, 4। अभी भी ये कार्य एफिशिएंसी से ज़्यादा है। जब तक सब्ट्रैक्ट हो रहा है करो, तो एक दिन बी का हो जाएगा। अब ये कितना कार्य हो जाएगा, 4। बचा कितना, 1 कार्य बचा। इसके बाद अब करने कौन आएगा, सी आएगा। अब जब सी करने आएगा तो ये तो आपको पता है कि ये क्षमता ज़्यादा है, कार्य कम है, डिवाइड होगा। टाइम निकालने के लिए क्या करोगे, एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हो। तो सी कितने दिन कार्य करेगा, 1/3 दिन कार्य करेगा। तो कितने डेज हो गए, 39, 3 डेज। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में और बी 24 दिन में तथा सी 36 दिन में कर सकता है। तो इनका कार्य मैंने लिख दिया, 18, 24, 36 डेज। अब इसके बाद में अगर आप देखते हो तो इनका एलसीएम 72 आ जाएगा। 18 से 4 बार, 24 से 3 बार और 36 से 2 बार। ये डेज आ गए, ये टोटल वर्क, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ए प्रतिदिन कार्य करता है जबकि बी और सी रेस्पेक्टिवली यानी क्रमशः एकांतर दिन पर उसकी सहायता करते हैं, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलो। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले दिन ए और बी कार्य कर रहे हैं, दूसरे दिन ए और सी कर रहे हैं। यानी प्रत्येक दिन ए के कार्य करने का मतलब क्या है कि ए पहले दिन भी करेगा, दूसरे दिन भी करेगा, तीसरे दिन भी करेगा। बी पहले दिन करेगा, सी दूसरे दिन करेगा। रेस्पेक्टिवली अल्टरनेट डेज की बात हो रही है। फिर बी थर्ड डे करेगा तो सी फोर्थ डे करेगा। अब इसी तरीके से साइकिल कितने दिन की बन गई आपकी, 2 दिन की बन गई। क्योंकि देखो बी और सी अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं और ये किसकी सहायता कर रहे हैं, ए की। ए प्रतिदिन कार्य कर रहा है। अब आप यहां पे देखोगे कि पहले ए और बी की जो एफिशिएंसी हो गई 7, ए और सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 6। 2 दिन की, ये कितने दिन का साइकिलिक बन गई, 2 दिन की साइकिलिक बन गई। अब इस 2 दिन की साइकिल में जो कार्य होगा वो 13 होगा।
बात यहाँ तक क्लियर हुई? भाई पहले दिन ए और बी 7 टॉयज बना देंगे, दूसरे दिन ए और सी मिलाकर 6 टॉयज बना देंगे। तो 2 दिन में कार्य कितना हुआ? 13। अब आप 13 से देखो तो आप 13 पंचे 65, 5 राउंड इस आपके कंप्लीट हो रहे हैं। 13 से भाग करके देखो तो 5 राउंड आपके कंप्लीट हो रहे हैं। अब 5 राउंड का मतलब कितना हो गया? 10 दिन। 10 दिन में 65 कार्य आपका कंप्लीट हुआ, तो कितने बचे? 7 टॉयज बनाने के लिए। तो अब आपने देखा कि 65 बच गया, ये 7 कार्य आपका बचा है। 7 कार्य के लिए अब नंबर किसका आएगा? नंबर आएगा ए प्लस बी का, जो स्टार्टिंग में कार्य कर रहा है। ए प्लस बी एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 7। तो एक ही दिन लगेगा और एक दिन में 7 वर्क हो जाएगा। जो 7 यहाँ है ये कंप्लीट हो गया। आपको नंबर ऑफ डेज टोटल कितने लगे? टोटल नंबर ऑफ डेज लगे 5 दूनी 10 और 1 11। तो 11 दिन में आपका कार्य कंप्लीट हो गया। इसे नोट कर लो।